भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है। पूरा देश और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी और स्टालिन तक जो पोस्ट कर रहे हैं वो इस ऑपरेशन सिंदूर पर देश की एकजुटता को दिखा रहे हैं। पूरा देश एक साथ खड़ा है, ये संदेश देने की कोशिश लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब बड़ा बयान आया है कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद का, जिन्होंने राहुल गांधी की राह पर चलते हुए अब सेना की इस स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, एक तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी सरकार एक्शन लेगी, जो भी सैन्य कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, best wishes to them, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. हम सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, ये तमाम बयान वो दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इमरान मसूद ने इस स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोई बड़ा नुकसान होगा। सेना ये बताए कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, इसकी परफेक्ट संख्या जो है वो हमको कैसे पता चलेगी। ये इमरान मसूद का बयान है जो सवाल उठा रहे हैं इस स्ट्राइक पर। पहले हमने देखा था जब पुलवामा का हमला हुआ, ने जो है रात लगभग 9 जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो अधिकृत पीओके हैं वहां पर 9 से ज्यादा जगह ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। क्या करें? भारतीय सेना को सलाम। ऐसे ही जवाब की हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि पता चले, लेकिन कितना नुकसान हुआ और कितनों को मार पाए इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। आतंकियों ने, जिन आतंकियों ने यहाँ आतंक मचाना है, आतंक के आकार बने बैठे हैं, उन आतंकियों के ठिकानों पर हमले हुए, उनमें कौन कौन मारा गया उसका खुलासा भी हो जाए तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। अभी राजनाथ सिंह जी 10:30 बजे कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमने तो कहा था हम सरकार के साथ खड़े हैं, मजबूत एक्शन लीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हम सरकार के साथ खड़े हैं। हमने बार बार कहा था कि आप एक्शन लीजिए, लीपापोती से काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी अगर हम लोग जनता के देश के सामने ये रखेंगे कि फला आतंकी मारा गया, फला आतंकी के नेटवर्क को हमने तबाह कर दिया, तो हमारे दिल को तसल्ली बहुत ज्यादा होगी। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक भारत ने की तो उसके बाद राहुल गांधी ने सेना से सबूत मांगे थे, लेकिन आज राहुल गांधी सेना के साथ हैं तो उनकी पार्टी के नेता इमरान मसूद जो हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और इस तरीके से सेना के मनोबल को ये तोड़ने का प्रयास एक बार फिर से राहुल गांधी के पार्टी के नेता की तरफ से किया गया है। और इतना ही नहीं, अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तरफ से किया गया ट्वीट हो ऑपरेशन सिंदूर पर, या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो दरअसल सवालों के घेरे में है। जहां राहुल गांधी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने एक्स हैंडल पर लिखा, भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद। तो वहीं अखिलेश यादव लिखते हैं पराक्रमो विजयते। लालू प्रसाद यादव ने लिखा जय हिंद की सेना। इन तमाम नेताओं के ट्वीट अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे और इसमें अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी जोड़ दिया जाए तो वो भी ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। इन पोस्ट में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि कहीं भी पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है और सोशल मीडिया पर यही सवाल लगातार उठ रहे हैं। यूजर्स लगातार विपक्ष के नेताओं के ट्वीट उठाकर इसी बात का जिक्र कर रही है कि आखिर पाकिस्तान लिखने की जहमत राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव या स्टालिन जैसे नेताओं ने क्यों नहीं उठाई। आखिर पाकिस्तान से ऐसी क्या हमदर्दी है कि उनके ट्वीट में यह नहीं लिखा गया कि पाकिस्तान पर सेना ने अच्छी कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है, या सेना के शौर्य को हम सलाम करते हैं जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। लेकिन
इस बीच अकेली जो बसपा प्रमुख है मायावती, उनका ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए ये लिखा कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय है और सराहनीय है। यहां पर मायावती ने सीधे तौर पर लिखा कि पाकिस्तान में भारतीय सेना ने यह कार्रवाई की है। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और कई नेता हैं जिनके पोस्ट में कहीं भी पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और आश्चर्य तब होता है जब एक तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर कैमरा के सामने आते हैं, एक बार फिर ये कहते हैं कि जो सेना कार्रवाई कर रही है वो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम देश के साथ हैं, ये तमाम बातें करते हैं। लेकिन वहीं पर उनके जो एक्स हैंडल हैं वो कुछ और ही बयां करते हैं, जहां पर सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, जहां पर पाकिस्तान के लिए हमदर्दी दिखाई जाती है, पाकिस्तान समर्थित इन आतंकवादियों को क्लीन चिट दी जाती है और उसके बाद जब सेना कार्रवाई करती है पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर, तो इस तरीके से ये पोस्ट सामने आता है जिसमें पाकिस्तान लिखने में इतने हिचकिचाते हैं ये विपक्ष के नेता, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये इसलिए भी हो सकता है कि मुस्लिम वोटों से खुद को दूर नहीं करना चाहते हैं ये नेता, तो ऐसे में इस तरीके का पोस्ट जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमें बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, और भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, आतंकवादी गतिविधियां कोई करने की जरूरत करे, तो उसका यही अंजाम होगा। आज हमारी सेना ने ये फिर से साबित करके दिखाया। सर, इसके अलावा जो है इजराइल ने भी कहा कि राइट टू डिफेंस भारत का है। आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल की रात को ही कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुलकर कहा, हमारे तमाम नेतृत्व ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े होंगे। भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा है, सरकार जो कदम उठाएगी पूरा देश एक आवाज में बोलेगा। सर, हाउ डू यू सी द ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड बाय आवर आर्मी एंड गिविंग रिप्लाई टू द We are very, very, very proud of our army. Anybody who dares to launch terror attacks on our soil against our innocent civilians will meet the same fate. The Indian National Congress, as you remember, on the night of 22nd of April, the day this Pahalgam terror attack happened, had unequivocally stood out in support of the government and said that the entire country will speak in one voice, will stand behind the government. This needs to be responded to, and we are very happy that the Indian armed forces have responded to it very effectively. So the Pakistan is saying that they will also retaliate to it, and they are saying that they will retaliate to it. Although within the international community, countries like Israel are in support of our. Pakistan is not a victim. Pakistan has victimized our civilians. So how dare they even think of retaliating? I think Pakistan is overestimating itself when they talk like this. The country stands completely isolated today in the global community of nations. तो पवन खेड़ा को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि दरअसल सेना की कार्रवाई पर हमें गर्व है और सेना ने जो एक्शन लिया है वो बेहतर है। ये सेना का जिक्र पवन खेड़ा भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ना सिर्फ मायावती बल्कि जो AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो भी काफी ज्यादा सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। ये जय हिंद लिखते हुए जो है ओवैसी की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो ओवैसी भी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, वो अपने ट्वीट में पाकिस्तान लिख रहे हैं। लेकिन यहां पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने जो लंबी चौड़ी
वीडियो बनाई है उसमें आकर क्यों नहीं इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में यह कार्रवाई की है, पाकिस्तान की सेना आर्मी के चीफ जो गीदड़ भभकी दे रहे थे उसका जवाब भारत ने दिया है। तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर लालू प्रसाद यादव ने अपने इस पोस्ट में सेना की कार्रवाई की तो सराहना की है लेकिन पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है? इसको लेकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।